भगवान शंकर ने बड़ी सुंदर बात कही। आवाज की जो पहुंच होती है वो कान तक होती है। तुम जो बोलते हो कान सुनता है। भगवान शंकर के शब्दों का स्मरण करिएगा जरा ध्यान से। शिव कह रहे हैं पार्वती जी को, उस बालक को देखकर, भानु को देखकर भगवान शंकर कह रहे हैं आवाज की पहुंच कान तक होती है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो उसकी पहुंच कान तक होती है। और शिव कहते हैं अगर कोई खामोश हो जाता है, चुप हो जाता है, मौन हो जाता है, तो उसकी आवाज, उसकी पहुंच आसमान तक होती है। कि शिव जी के मंदिर में जाकर तुम जल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ ना चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ ना चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, पर शिव जी के मंदिर में जाकर 2 क्षण के लिए नंदी के पास मौन होकर बैठ जाए। केवल तुम चुप होकर बैठे और नंदी का जो पांव ऊपर होता है, आगे का एक पांव नंदी का ऊपर होता है, एक पांव नीचे होता है, जो पांव ऊपर है उस नंदी के उस पांव के पास में जाकर थोड़ी देर मौन होकर बैठो, चुप होकर बैठ जाओ, मौन होकर बैठो। आवाज की पहुंच कान तक होती है और मौन की पहुंच आसमान तक होती है। जब हम चुप बैठते हैं तो मेरा महादेव वो बात को श्रवण करता है, थोड़ा सुनता है, धारण करता है। जितने चुप रह सकते, जितने मौन रह सकते, प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा को 2 क्षण बैठकर सुना करो प्रतिदिन। वो मन को साफ करेगी, मन को क्लीन करेगी, मन की शांति देगी, मन का धीरज देगी, मन का सुख प्रदान करेगी। प्रतिदिन करो। एक बार भगवान शिव माता पार्वती को लेकर काशी में पहुंचे। पार्वती मैया काशी की गलियों में भ्रमण कर रही थी। और उसी काशी की गली में एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम था भानु, वो मौन होकर, चुप होकर पड़ा। मौन, चुप। पार्वती जी का उस पर दृष्टि पड़ गई, पार्वती जी का उस पर ध्यान गया। पार्वती जी का जैसे ही उस पर ध्यान गया, पार्वती जी ने उस बच्चे को देखकर भगवान देवाधिदेव महादेव से पूछा कि ये बच्चा है कौन? एकदम चुप बैठा है, मौन बैठा है, शांत बैठा है, कुछ बोलता भी नहीं है, कुछ खाता भी नहीं है। पार्वती जी ने उसको जल दिया, उसने जल भी नहीं लिया। पार्वती जी ने उसको कुछ भोजन पाने को दिया, उसने भोजन भी नहीं पाया। बस वो बच्चा मौन था, चुप चुप। पार्वती जी उसका नाम भी नहीं जानते थे, पर बाबा भोलेनाथ जी ने बताया कि पार्वती ये भानु है, इसकी माता, इसके पिता दोनों शांत हो चुके हैं,
और ये अपने परिवार में रह रहा था, पर परिवार के लोगों ने इसको बड़ा दुख दिया, बहुत दुख। और ये छोटे से बच्चे को इसके परिवार के लोग इसको काशी में छोड़कर चले गए, काशी में छोड़ दिया इसको। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, इसको काशी में लाकर छोड़ दिया गया। काशी। पार्वती जी ने कहा कि आप कहते हो कि इसको काशी में लाकर छोड़ दिया, तो काशी में किसके भरोसे लाकर छोड़ दिया? काशी में किसके भरोसे लाकर छोड़ दिया? भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती ये काशी में जो शंभु 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 शंभु, पार्वती जो ये काशी में लाकर इस बच्चे को छोड़ा गया है, ये किसी के भरोसे पर नहीं, पार्वती ये मेरे भरोसे पर लाकर छोड़ा गया, मेरे भरोसे। पार्वती ये भानु है। भानु कौन? कौन है ये? शिव जी ने कहा, पार्वती इसके परिवार वालों ने, इसके कुटुंब वालों ने, इसके रिश्तेदारों ने इसको ले जाकर यहाँ छोड़ दिया, इसके परिवार वालों ने यहाँ लाकर छोड़ दिया। पार्वती जी पूछी कि ये बक्से चल नहीं रहे हैं क्या, इनको कान लगाओ ना। पार्वती किसके भरोसे पर लाकर छोड़ा गया? किसके भरोसे? शिव जी कहते हैं, अगर कोई काशी में इस बच्चे को अगर छोड़कर गया है तो किसी के भरोसे नहीं है, मेरे ही भरोसे पर छोड़कर, मेरे भरोसे। तो फिर प्रभु ये इतना खामोश क्यों है, इतना चुप क्यों है? इसके चुप रहने का कारण क्या है? इतना खामोश क्यों है? क्यों चुप, क्यों खामोश? ये बोलता क्यों नहीं है? इसके मुख से कोई शब्द क्यों नहीं निकलता? भगवान शंकर ने बड़ी सुंदर बात कही। आवाज की जो पहुंच होती है वो कान तक होती है। तुम जो बोलते हो कान सुनता है। भगवान शंकर के शब्दों का स्मरण करिएगा जरा ध्यान से। शिव कह रहे हैं पार्वती जी को, उस बालक को देखकर, भानु को देखकर भगवान शंकर कह रहे हैं, आवाज की पहुंच कान तक होती है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो उसकी पहुंच कान तक होती है। और शिव कहते हैं, अगर कोई खामोश हो जाता है, चुप हो जाता है, मौन हो जाता है, तो उसकी आवाज, उसकी पहुंच आसमान तक होती है। आसमान। ये चुप क्यों हो गया? इतना मौन क्यों है? इतना खामोश? इतना चुप होने का कारण क्या? इतना खामोश होने का कारण क्या? क्यों चुप है? क्यों खामोश है? आपको एक बार कहा था, स्मरण में है कि नहीं हमको नहीं मालूम। आप लोग कथा सुनते होगे तो हो सकता है कि आपके स्मरण में होगा। एक बार कहा था कहीं कथा में कि शिव जी के मंदिर में जाकर तुम जल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ ना चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ ना चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, पर शिव जी के मंदिर में जाकर 2 क्षण के लिए नंदी के पास मौन होकर बैठ जाए। केवल तुम चुप होकर बैठे और नंदी का जो पांव ऊपर होता है, आगे का एक पांव नंदी का ऊपर होता है, एक पांव नीचे होता है, जो पांव ऊपर है उस नंदी के उस पांव के पास में जाकर थोड़ी देर मौन होकर बैठो, चुप होकर बैठ जाओ, मौन होकर बैठो।
आवाज की पहुंच कान तक होती है और मौन की पहुंच आसमान तक होती है। जब हम चुप बैठते हैं तो मेरा महादेव वो बात को श्रवण करता, थोड़ा सुनता, धारण करता। जितने चुप रह सकते हो, जितने मौन रह सकते हो। हम सीहोर में कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर जब तक रहते हैं, कुबेरेश्वर बाबा की छतरी में जो कुबेरेश्वर बाबा का जो प्राचीन जो स्वरूप है, जहाँ आप लोग बहुत बड़े शिवलिंग का दर्शन करते हो ना, वो बहुत बड़ा शिवलिंग बना है, फोटो में देखते हो आप लोग। बाबा कुबेर भंडारी विराजमान है। एक छोटी सी छतरी है, उस छतरी में छोटा शिवलिंग है। पर पहले हमने इस बड़े शिवलिंग को, इस पहाड़ को बना दिया था, इसलिए बनाया था कि सुंदर स्वरूप में आ जाएगा, मंदिर स्वरूप बड़ा होगा। पर इतना नहीं मालूम था कि वो पहाड़ इतना बड़ा बन गया, उसका रास्ता छोटा हो गया, अब लोग अंदर जा नहीं पाते। अब भक्त इतने हो गए तो सबको अंदर ले जाना बड़ा कठिन। तो अब उसी शिवलिंग के सामने कुबेर भंडारी का बड़ा मंदिर बन रहा है। आप देख रहे होंगे, फोटो में चल रहा है, पत्थर का मंदिर की निर्माण कर रहा है। बाकी का जो कुबेरेश्वर बाबा का जो स्वरूप है, शिवलिंग जो है, कभी योग लगेगा, हम भी प्रयास करेंगे उसको धीरे से धीरे, कम कम भक्तों को कभी दर्शन हो सके उसके भी। तो कुबेरेश्वर बाबा का जो जो रुद्राक्ष जो सिद्ध होते हैं, रुद्राक्ष को जहाँ चढ़ाया जाता है और रुद्राक्ष को वापिस वहां से उठाया जाता है, उसकी मूलता कुबेरेश्वर धाम की भीतर की। पूरी भूमि कंकर शंकर की है, पूरी भूमि। वहां का एक कंकर भी अगर हम लेकर आते हैं और उसकी आराधना साधना करना प्रारंभ करते हैं, तो उस कंकर में भी एक ना एक दिन 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी ना किसी ज्योतिर्लिंग का दर्शन जरूर होगा, उसमें नेत्र का दर्शन जरूर होगा। जिन जिन के घर में कंकर शंकर महादेव हैं, उनके घर में अगर एकांत में बैठकर स्नान के बाद जब भगवान के कंकर का स्नान करो, शंकर के रूप में उसका जब दर्शन करो शांति से बैठकर, तो मेरे बाबा का नेत्र, मुख, जटा उस कंकर में शंकर नजर आना प्रारंभ हो जाता, उस कंकर में दिखने लगता। कई लोग कहते हैं गुरुजी सीहोर के रुद्राक्ष में ऐसा क्या है? हम कहते हैं वो साधारण रुद्राक्ष नहीं है। सीहोर का रुद्राक्ष ना कहीं बिकता है, सीहोर का रुद्राक्ष ना कहीं कोरियर करा जाता है, सीहोर का रुद्राक्ष ना कहीं भेजा जाता है, सीहोर का रुद्राक्ष ना किसी को कहीं बाहर जाकर दिया जाता है। वहां तो जो भक्त आता है, कंकर शंकर पूजन करता है, हाथ पसार कर, गोदी पसार कर जो रुद्राक्ष लेता है, बाबा से अपने मन की बात कहकर जाता है, वो 3 महीने में बाबा की कृपा से वापिस आता है। वो सीहोर के रुद्राक्ष की इतनी महत्वता हो। और उसी स्वरूप में बाबा के ही धाम में एक 400 साल पुराना बट वृक्ष है, जहां पर आप 2 मिनट के लिए अगर बैठते हो शांति से, भगवान शंकर के मंत्र का जप करते हो, स्मरण करते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मंत्र का जप करते हैं तो शिव तत्व की प्राप्ति। क्या देता है बाबा? ये उसको
क्या प्रदान करता है बाबा, ये उसके ऊपर। तो जब भी मौका मिले शांत, हमारा नियम है, हम जितने दिन सीओर रहते हैं बाबा के धाम पर अंदर बैठकर बाबा के सम्मुख में अपना सुंदर स्मरण करना, भजन करना, कीर्तन करना, अपना मौन रहना। 2 क्षण आप चुप होकर बैठिए। महाराज, आवाज की पहुंच कान तक होती है और मौन की पहुंच आसमान तक होती है। जितने चुप रहते हैं उतने शिव के करीब रहते हैं, शिव के पास, भगवान शंकर के नजदीक रहते हैं। शिव कथा करें। पार्वती जी ने देखा बालक को। पार्वती जी ने कहा ये कुछ बोलता नहीं। शिव जी कहते हैं कि संसार के कई मनुष्य ऐसे हैं जिनको बहुत दुख मिलता है, और दुख मिलता है तो वो चुप हो जाते हैं, वो मौन हो जाते हैं। ये बालक भी मौन हो गया, चुप हो गया। और अभी ये बालक अगर मौन हो गया है, चुप हो गया है, किसी किसी को स्मरण कराया गया। महाराज, दुनिया के लोगों को देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। दुनिया के लोगों को देखकर बड़ा कभी कभी आश्चर्य झलकता है। दुनिया के लोग दूसरे से बात करते हैं तो इतने प्रेम से करते हैं, आजी भाजी हो जी, इतने प्रेम से बात करते हैं। दुनिया के लोग दूसरे से ऐसे प्रेम से बात करते हैं, इतने प्रेम से बात करते हैं, रिश्तेदारों से इतने प्रेम से बात करते हैं, नातेदारों से इतने प्रेम से बात करते हैं, अपने कुटुंबियों से इतने प्रेम से बात करते हैं, दोस्तों से प्रेम से बात करते हैं। कोई आ गया ऑफिसर, उससे प्रेम से बात करते हैं। जितने प्रेम से आप दूसरे से बात कर रहे हो, जितने प्रेम से आप दुनिया से बात कर रहे हो, उतने प्रेम से अगर अपनी पत्नी से बात कर लो तो क्या जाएगा तुम्हारा? कुछ घटेगा? कुछ जाएगा? नहीं। पर रिश्तेदारों से प्रेम से बात करना है, व्यापारी से प्रेम से बात करना है, मोबाइल पर सबसे प्रेम से बात करना है, दोस्तों से प्रेम से बात करना है। पर पत्नी से जब भी बात करेगा तो ऐसा करेगा जैसे मारन जोड़ रहा हो, चिल्ला के, चीख के, चिढ़कर, क्रोध में, अपशब्दों के साथ, ताना देकर बात करेगा। भाई क्या जाएगा? एक बार कथा में कहा था, ये भगवान ने जो दांत दिए हैं, वो कहा था ना, हंस लो खिलखिला के, हंस लो खिलखिलाकर, वरना एक दिन गिरेंगे हिल हिलाकर। ये मौका मिला है, हंस लो खिलखिलाकर, वरना एक दिन तो गिरेंगे हिल हिलाकर। ये भगवान ने दिए हैं मुस्कुराने के लिए, ये भगवान ने दिए हैं हंसने के लिए। केवल एक है, 84 लाख योनि में केवल एक मनुष्य की योनि ऐसी है जिसमें मनुष्य हंसता है। बाकी के किसी योनि में किसी को हंसते हुए नहीं देखा। कभी अपने माथे में से जूं निकालना, और जूं निकाल के और उसको नाखून पे रखकर बोलना मुस्कुरा। वो जूं हंसेगी? चलो जान दो, जूं को भी जान दो, खटमल को पकड़ लो, मक्खी को, मच्छर को, झिंगुर को, चलो झिंगुर भी जान, छिपकली को पकड़ो, और छिपकली से क्यों? हंस, मुस्कुरा, हंसेगी? मछली मुस्कुराएगा, मुर्गा मुर्गी मुस्कुराएगा, कीट पतंगा मुस्कुराएगा। हंसने की दौलत तो केवल एक ही को दी है, वो दी है मनुष्य को। अपने जीवन में इतना मुस्कुराना, जिंदगी में कितने भी गम आ जाए, कितने भी गम आ जाए, तो भी अपने चेहरे की स्माइल कम नहीं होना चाहिए, गम कम हो जाए, मुस्कुरा। पर कई लोग हमने देखा है,
बहुत। दो लोग कम हंसते हैं, एक बहुत पैसे वाला व्यक्ति है ना, वो भी बहुत कम हंसता है। बहुत करोड़पति व्यक्ति बहुत कम हंसेगा, बहुत कम हंसेगा भी तो ऐसा लगता है जैसे ट्रैक्टर चला दिया, बहुत कम हंसता है। और दूसरा बहुत कम हंसता है, बहुत बड़ा ऑफिसर जिसके पास में बहुत बड़ा पद हो कुर्सी का, वो हंसेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हंसेगा तो उसको काम करना पड़ेगा। जिसके सामने हंसा उसकी फाइल पे सिग्नेचर करना पड़ेगा, तो वो हंसता ही नहीं। कितने भी हंसने वाले उसके सामने पहुंच जाए, सर कैसे हो, सर घर पे सब अच्छा, सर आप ठीक हैं। ऐसा लगता है कि भगवान ने इनको ऐसे ही पैदा किया था। कभी कभी हंसते ही नहीं, हंसते ही। और जिंदगी काहे के लिए मिली है? बोलो बोलो बोलो, मुस्कुराने के लिए। सबसे अच्छा जानते हम जो साधारण व्यक्ति है ना, अपने दोस्तों में बैठ के जो खिलखिलाते हैं। हम माने अपनी सहेलियों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ, आप सब अपनी अभी यहाँ कथा सुनने के लिए मेरी जीजी आई हैं, इनको देखना, जितना तो इनको शादी में आनंद नहीं आता उतना कथा में आनंद आता है। रात को रुकेंगी, खूब भजन करेंगी, स्मरण करेंगी। और लोग कहते भंडारा खा रही हो इतनी बड़ी सेठानी हो के, उससे पूछो कितना जिंदगी का सुख मिल रहा है। थाली लेके खड़ी है, दो और सिर पे पल्लू, और पीछे वाली इधर वाली इधर से, इधर वाली इधर से, और वो अन्न चावल और चावल, थोड़ा सा सब्जी, और ना आसन है, ना कोई बासन है, ना कोई बिछाने का, ना दरी, ना कुछ नहीं। और 3 4 एक साथ बढ़िया बढ़िया चारों बैठ गए और बढ़िया। और फिर कथा में पहुंच गई, तेरे डमरू की धुन से मैं काशी नगरी। अब ज्यादा खा लिया, भंडारे का भोजन अच्छा था। अब ढोलक तो बजी नहीं, पर पेट बजा गुड़ुर गुड़ुर। अब बोले कि अब बाहर चली गई तो अंदर नहीं आ सकती, अब करूं क्या? तो क्या, बस भगवान ऐसी कृपा करना, सीवर वाला बाबा आज भजन गा दे। सीवर वाला बाबा भजन गाएगा ना, तो थोड़ी सी मैं एडजस्ट कर लूंगी, थोड़ा सा एडजस्ट। बाबा भजन गा दे। फिर बाबा, देर ना लगाओ भोला, पर्वत से भोले बाबा दौड़ चले, पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। अच्छा ये बताओ, तुम्हें खड़े होने का बोला किसने? हम तो एडजस्ट करा रहे थे। पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ। कर लो एडजस्ट कर लो सब लोग। देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना
पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ, से भोले बाबा नीचे चले आओ। भोले के लान मैंने गंगा जल बुलाया, ओ भोले के लाल में गंगा जल बुलाया। ओ भोले के लान मैंने गंगा जल बुलाया, ओ भोले के लाल में गंगा जल बुलाया। ओ जल्दी से नाओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से नाव भोला देर ना लगाओ। ओ जल्दी से नाओ भोला देर ना लगाओ, से नाव भोला देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। एडजस्ट हुआ, एक अंतरा और। भोले के लान मैंने भोजन बनाया, ओ भोले के लाल मैंने भोजन बनाया। ओ भोले के लान मैंने भोजन बनाया, भोले के लाल मैंने भोजन बनाया। ओ जल्दी से खाओ बाबा देर ना लगाओ, जल्दी से खाओ बाबा देर ना लगाओ। ओ जल्दी से खाओ बाबा देर ना लगाओ, जल्दी से खाओ बाबा देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ। ओ देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। भोले के लान मैंने सेजवा बिछाया, ओ भोले के लाल मैंने सेजवा बिछाया। ओ भोले के लान मैंने सेजवा बिछाया, ओ भोले के लाल मैंने सेजवा बिछाया। जल्दी से भोले बाबा आके सो जाओ, भोले बाबा आके सो जाओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ, से भोले बाबा नीचे चले आओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ। भोला देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना हार हार। जल्दी से बैठ जाओ, स्तुति करना रहेगा। बाबा देव अधिदेव महादेव की पवित्र कथा कहती है, भगवान शिव 2 से 5 हृदय से बाबा को अपने मन की बात कहना है, दिल से प्रार्थना करना। आज आप लोगों के चक्कर में 2 बार स्तुति करने का मौका मिल गया। हृदय से बाबा को मन का भाव कहिएगा, प्रार्थना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की पवित्र कथा कहती है। भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा वर्णन करती है। माँ पार्वती जी ने उस बालक को देखा, शिव जी से मौनता का भाव जाना और बालक को सब सुख माता पार्वती ने प्रदान किया। आगे यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि मानव देह में ऐसा लगता है कि जैसे शरीर में कोई ऊर्जा नहीं है, शरीर में कोई ताकत नहीं है, शरीर में कोई एनर्जी नहीं है। तो जब हम भगवान शिव की अविरल भक्ति को करना प्रारंभ करते हैं, जब हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति को करते हैं, भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करना, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करना, भगवान शिव का जो भजन है, भगवान शंकर का जो स्मरण है, भगवान शिव की जो भक्ति है, वह हमारे जीवन में एक ऊर्जा देती है, एक ताकत देती है। लोग कहते हैं कि पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जिन मंत्रों को हम जपते हैं वो मंत्र केवल मंत्र नहीं रहते। आप और हम जब पंचाक्षर मंत्र जपना प्रारंभ करते हैं, षडाक्षर मंत्र जपना प्रारंभ करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ करते हैं, तो वो मंत्र केवल मंत्र नहीं रहता, वो मंत्र एक ऊर्जा बन जाता है, वो मंत्र एक एनर्जी बन जाता है। और जब वो मंत्र जब ऊर्जा बने, एनर्जी बने, तो वह हमारे जीवन को सुख प्रदान करना प्रारंभ करता है, हमारे जीवन को एक फलित फल देना प्रारंभ कर देता है। और शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन आपो। वो मंत्र केवल मंत्र नहीं, वो हमको एक ऊर्जा, हमको एक बल प्रदान करता है, एक फल प्रदान करता है।
अब मंत्र, कई लोग कहते हैं कि मंत्र को एकांत में जपना चाहिए। कई लोग कहते हैं मंत्र को किसी नदी के तट पर जपना चाहिए। कई लोग कहते हैं मंत्र को किसी तीर्थ में जाकर जपना चाहिए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जरूरी नहीं कि आप तीर्थ में जाकर बैठेंगे तो ही मंत्र का जप करेंगे। जरूरी नहीं कि आप किसी नदी के तट पर जाकर बैठेंगे तो ही मंत्र का जप करेंगे। जहाँ बैठे हो, जहाँ जा रहे हो, जैसे बैठे हो, जैसे जा रहे हो, वैसे भी मंत्र का जप किया जा सकता है। मंत्र का उच्चारण करना, और यहाँ तक लोग कहते हैं कि गुरुजी हो सकता है कि हमारे मुख से मंत्र गलत निकल जाए, हमारे मुख से मंत्र सही ना निकल पाए, तो क्या भगवान हमारे मंत्र को स्वीकार नहीं करते? तो क्या भगवान हमारे मंत्र को स्वीकार नहीं करेंगे? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, मरा मरा कहते कहते भी बाबा राम के चरणों को प्राप्त कर लेते हैं। तो मंत्र एक बीज है, मंत्र एक बीज का काम करता है। जो खेती करने वाले हैं, जो जमीन बोते हैं, खेती करते हैं, गेहूं लगाते, सोयाबीन लगाते, मक्का लगाते, धान की फसल लगाते, ज्वार लगाते, बाजरा लगाते, जितने बीज बोने वाले हैं वो जानते हैं, बीज बोने वाला एक एक बीज पकड़कर सीधे जमीन में नहीं रखता। बीज बोने वाले ने तो बीज डाल दिया, उल्टा गया, सुलटा गया, टेढ़ा गया, आड़ा गया, कैसा भी वो बीज जमीन में गया, और वो बीज जमीन में जाने के बाद उसका पौधा जमीन के बाहर आया। अब बीज टेढ़ा गया था, बीज उल्टा गया था, बीज आड़ा टेढ़ा गया था, ये किसी को नहीं। बीज ने अपना काम करा और वो बीज फलित होकर, अंकुरित होकर एक पौधे का रूप रख लिया। उस बीज ने पौधे का रूप धारण कर लिया। उस बीज ने अंकुरित होकर एक वृक्ष बन गया, एक पौधा बन गया। अब उल्टा बीज डाला था, सीधा डाला था, पृथ्वी में जैसा भी बीज बोया, बीज अपना काम करा और पौधा सीधा गया। उसी तरह मंत्र बोल रहे हो, कोई गलती हो गई है, कोई बात नहीं। मंत्र बोलने में कोई त्रुटि हो गई है, कोई बात नहीं। मंत्र बोलने में कुछ तकलीफ हो गई है, कोई बात नहीं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। देवघर वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं,
हम तो बाबा के भरोसे चलते। बीज तुमने बोया, टेढ़ा आड़ा कैसा भी गया, पर उसका जो पौधा है, उसका जो वृक्ष है, वो सामने प्रकट है। मिट्टी को बीज से मतलब था। मिट्टी को यह मतलब नहीं था कि टेढ़ा है कि आड़ा है कि सीधा है कि कैसा है। मिट्टी को बीज से मतलब था। उसी तरह ईश्वर को तुम्हारे भाव से मतलब है, शिव को तुम्हारे भोलेपन से मतलब है, शंकर को तुम्हारे निर्मल मन से मतलब है। दुनिया में कई लोग हैं कपट अंदर रखते हैं, वो कहते हैं ना, राम राम जपना पराया माल अपना, मुख में राम बगल में छुरी। मेरे परमात्मा को ऐसे लोग पसंद नहीं आते। मेरे परमात्मा को सहज भाव, सीधा भाव, नम्र भाव, सरलता का भाव तुम्हारे भीतर है। भले तुमने टेढ़ा आड़ा कैसे भी जपा, तुम जप तो रहे हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब उस मंत्र को जपने में, स्मरण करने में तुमने जो भीतर की शक्ति लगाई है, वो शक्ति ही शिव तक पहुंचाता है। कि तू अपना दिल, अपना मन, अपना भाव मुझसे कितना जोड़ रहा, कितना जोड़। फिर वही बात आ गई, बीज उल्टा गया जमीन में, सीधा गया जमीन में, पौधा जरूर लगेगा। जो शिव महापुराण की कथा में आया है, जैसे बीज जमीन में गया तो पौधा जरूर लगेगा, उसी तरह शिव महापुराण की कथा में आने वाले की झोली मेरा भोलेनाथ जरूर भरेगा। ये निश्चित, ये निश्चित। कहां बैठे हो उससे मतलब नहीं, आप कहां बैठ रहे हो, कहां बैठकर कथा सुन रहे हो, कहां बैठे हो, आगे बैठे हो, पीछे बैठे हो, दाएं बैठे हो, बाएं बैठे हो। एक मां और एक महादेव, ये दो ऐसे हैं, एक मां और एक महादेव ऐसे हैं जिनकी सेवा हमें नजर से बचा लेती है। इनका आशीर्वाद दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि काट दे। एक मां का आशीर्वाद, एक महादेव का आशीर्वाद ऐसा होता है कि इसकी कहीं काट नहीं हो सकती। दुनिया में कोई की सामर्थ्यता नहीं है कि मां और महादेव के आशीर्वाद को कोई काट दे। काट किसी की नजर लगती है तो क्या करते हैं? महादेव के जो भक्त होते हैं नजर कैसे उतारते हैं? शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ा देते हैं, जल को लाकर अपने बेटे पे ही स्मरण कर घुमाकर वही जल बेटे के ऊपर छीट देते हैं। नजर कैसी भी हो वो कट ही जाती है, हाय कैसी भी हो वो कट ही जाती है। तो माँ की सेवा और महादेव की सेवा, ये दो सेवा ऐसी है जो जिंदगी में कभी तुम्हें नजर नहीं लगने देगी, जो जिंदगी में कभी तुम्हें तकलीफ नहीं देगी, तुम्हें जिंदगी में कभी कष्ट नहीं। कर सेवा तू लगन लगाकर, मन में सच्चा भाव जगाकर, और ही की आंखें खोलो रे, अब भोले के भोलो। ही की आंखें खोलो रे,
अब भोले हो। बस दो सेवा करना। घर में बुजुर्ग माँ है उसको प्रणाम करो, घर में बुजुर्ग माँ है उसकी सेवा कर लो, घर में बुजुर्ग पिता है उसकी सेवा कर लो, घर में बुजुर्ग पिता है उसकी आदर कर लो, और एक मेरे महादेव की सेवा करो, मेरे शिव की सेवा। बहुत है, बहुत। आपको मालूम है घर में बुजुर्ग जो चले जाते हैं, घर की माँ, घर के पिता, घर का कोई बुजुर्ग चले जाता है तो घर में उसका फोटो लगाया जाता है। क्यों लगाते हैं? किस लिए लगाते हैं? उनका फोटो देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? घर की बुजुर्ग मां, घर के बुजुर्ग पिता जब अपना देह त्याग कर चले जाते हैं तो उनका फोटो घर में लगा दिया जाता है। रोज भगवान को प्रणाम करते हैं तो हम उनको भी प्रणाम करते हैं। किस लिए करते हैं? दो चीजों के लिए। एक, पूर्वजों को प्रणाम करने से, पूर्वजों के चित्र को प्रणाम करने से चित्त और चरित्र दोनों श्रेष्ठ रहते हैं। अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को, अपने गए हुए उन जीवों को प्रणाम करने से चित्त और चरित्र ये दोनों श्रेष्ठ हैं। पर आज के जमाने में तो नए नए लोग आते हैं, सोशल मीडिया पे आकर कह जाते हैं कि पितरों का फोटो मत लगाना, कह देते हैं कि बुजुर्गों का घर में फोटो ही मत लगा। और हम तो यहाँ तक कहते हैं, जो तुमसे कह देना, कहीं का महाराज तुमसे कह दे कि अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का फोटो मत लगा, वही महाराज अपना खुद का फोटो लगवा देता है तुम्हारे घर में कि हमारा लगाओ पर अपने पूर्वजों का मत लगाओ। हमें पूजो पर अपने पूर्वजों को मत पूजो। हमारी पूजन करो पर अपने पितरों की पूजन मत करो। आज के जमाने में लोग इतना डरा देते हैं कि पितरों का फोटो यहां मत लगाओ, पितरों का फोटो वहां मत लगाओ, पितरों का फोटो यहां मत लगाओ, अपने माता पिता का फोटो यहां मत लगाओ, अपने माता पिता का फोटो वहां मत लगाओ। भ्रम में थोड़ा पानी का तकलीफ होता, इसलिए उस अनुष्ठान को, प्राण प्रतिष्ठा को हमने गोपनीय रूप से किया। कलयुग में सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, इन तीनों का समावेश कुबेरेश्वर धाम की धरा पर कर दिया। शंकर पार्वती जी, सीताराम जी और कृष्ण राधा जी कुबेरेश्वर धाम पर कलयुग में सतयुग, त्रेता और द्वापर। अब कई लोगों ने कहा, क्यों गुरुजी आपने एक ही मंदिर में शंकर पार्वती को विराजमान करा, एक ही मंदिर में सीताराम जी को विराजमान करा, एक ही मंदिर में कृष्ण राधा को विराजमान करा, ऐसा क्यों? हमने कहा पूरी शिव महापुराण को पढ़ा, स्कंद पुराण को पढ़ा, कूर्म पुराण को पढ़ा, विष्णु पुराण को पढ़ा, 18 पुराणों को पढ़कर देख लिया। सभी पुराणों में एक ही चीज मिली कि भगवान नारायण के दिल में अगर कोई बसते हैं तो शिव बसते हैं, और शिव के दिल में अगर कोई बसते हैं तो नारायण बसते हैं। शिव जी को प्रेम है राम और भगवान कृष्ण से, और राम और भगवान कृष्ण को प्रेम है भगवान शिव से। इसलिए सतयुग, त्रेता और द्वापर का समावेश कलियुग में कुबेरेश्वर धाम पर कर दिया, जिससे सारे शिव भक्त मुरली मनोहर मंदिर का जब दर्शन करने आए तो उनको सतयुग, त्रेता और द्वापर का दर्शन कलयुग में जब एक जगह पर, एक ही मंदिर में होगा तो उनकी जिंदगी सार्थक हो जाए, उनकी विधवाओं, विधव्य।
अब उसकी बात सुनकर हमको पहले तो बहुत ऐसा लगा कि उसने कहा कि मैं विधवा हूं, पर तुमरुका जी ने चंचुला देवी का पति प्रेत योनि में पड़ गया। चंचुला देवी का पति प्रेत योनि में चले गया। चंचुला देवी वेधव्य हो गई, विधवा हो गई। और वेधव्य होने के बाद चंचुला देवी मां जगत जननी जगदम्बा अंबा पार्वती के सामने जब पहुंची, उनकी सहेली बन गई। अब जरा विचार करिएगा, अपनी बुद्धि में लीजिएगा, विवेक में लीजिएगा। चंचुला देवी वेधव्य है। चंचुला देवी जिसका पति मर चुका है, प्रेत योनि में जा चुका है, वो चंचुला वेधव्य है, विधवा है, और पार्वती जी की सहेली बन जाती है। कैलाश पर जाकर मां पार्वती जी की सखी बन जाती है। बुद्धि में आया। चंचुला देवी, आज शायद ये कथा बहुत सारे लोगों को पेट दर्द करा दे। आज की यह कथा ना जाने कितने लोगों को काली मिर्च लगा सकती है। चंचुला देवी प्राण त्यागने के चंचुला देवी प्राण त्याग कर भगवान शिव के धाम में मां जगत जननी जगदम्बा अंबा पार्वती जी की सहेली बन जाती है। पार्वती जी के सामने चंचुला देवी हाथ जोड़कर खड़ी थी कि मेरा पति मर चुका है, मैं बेधव्य हूं। इतने में स्वयं पार्वती जी ने जो शब्द कहा, शायद संपूर्ण पृथ्वी पर इस शब्द का स्मरण होना चाहिए। पार्वती जी ने कहा, चंचुला तू कहती है कि मेरा पति मर गया, मैं विधवा हो गई, मैं बेधव्य हो गई। पार्वती जी कहती हैं, सुन चंचुला, अमरनाथ की गुफा में भगवान शंकर ने जब मुझे अमर कथा सुनाई थी, उस अमर कथा में एक अमर कथा ये भी थी कि क्या कोई स्त्री विधवा होती है? क्या कोई स्त्री विधवा होती है? अमरनाथ की गुफा में जब भगवान शंकर से मैंने अमर कथा सुनी थी, तब उस अमर कथा में भगवान शंकर ने कहा था, पार्वती, जो संसार में पुरुष होता है, जिसके साथ में स्त्री का विवाह होता है, वो पुरुष के मरने के बाद स्त्री को लगता है कि मैं विधवा हो गई, पर सत्य मायने में ये संबंध तो संसार का है। पार्वती, एक संबंध जब नारी या कोई पुरुष, कोई बेटी, कोई बेटा पृथ्वी पर जन्म लेता है, परमात्मा उसको पृथ्वी पर भेजता है, तब एक संबंध उसका परमात्मा से जुड़ जाता है, और वो उस प्राणपति परमेश्वर की, परमात्मा की, जिसको कहते हैं पशुपति नाथ, जिसको कहते हैं द्वारिका नाथ, जिसको कहते हैं जगन्नाथ, जिसको कहते हैं केदारनाथ, जिसको कहते हैं अमरनाथ, वो नाथ की, वो पति की पत्नी बनकर वो पहले से ही जन्म ले चुकी थी, इसलिए वो विधवा नहीं, वो सौभाग्यवती ही कहलाए। उसकी वैधव्यता। कई माताएं कहती हैं कि गुरुजी, हम क्या शिव जी का शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं, हम क्या जल चढ़ा सकते हैं, हम क्या पशुपति व्रत कर सकते हैं, हम क्या भगवान की साधना कर सकते हैं? हमने पूछा क्यों? पति नहीं तो शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। ये जो संबंध जुड़ा मृत्यु लोक में आने के बाद, तुम किसी की पत्नी बनी, वो कोई तुम्हारा पति बना, ये संबंध तो संसार का है, पर ये आत्मा, गीता में कहते हैं भगवान, इस आत्मा को ना शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना जल गीला कर सकता है, ना वायु सुखा सकती है। ये आत्मा जो अजर अमर है, उस अमरनाथ की गुफा में शिव कहते हैं, इस आत्मा का विवाह तो परमात्मा के साथ कब का हो गया, और ये अजर अमर हो चुकी है। अब ये यहाँ के रीति से भले कुछ भी हो सकता है, पर वहां की रीति से तो ये सौभाग्यवती है। रीति से। आओ मेरी सखियों, मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे
मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना। फिर संवाद आगे आया। संसार में एक व्रत ऐसा होता है जो मरने तक नहीं छूटता, मृत्यु की सैया तक नहीं छूटता। वो व्रत केवल एक ही होता। बताओ सब लोग बताओ कौन सा व्रत है वो? अब इधर होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम है, पर हमारे उधर उस व्रत की प्रधानता है जिसको कहते हैं हरतालिका तीज। बोलो बोलो बोलो, इधर होता है क्या? जम के तो बोलो, होता है हरतालिका तीज। एक व्रत ऐसा है, कुंवारी हो तो भी व्रत कर सकती हो, लड़की हो तो भी व्रत कर सकती हो, शादी हो गई तो भी व्रत कर सकती हो, किसी भी अवस्था में हो व्रत कर सकती हो, किसी भी अवस्था में हो व्रत कर सकती हो। वो व्रत अंतिम सांस तक चलता है। अब किसी ने पूछा कि कई बार पति चले जाता है, कई बार पत्नी चली जाती है, तो ये व्रत हरतालिका तीज का व्रत, कोई बुजुर्ग हो गई 70 साल की 72 साल की, उसका पति नहीं है और वो भी व्रत कर रही है। अब जरा विचार करिए, वो भी पूजन कर रही है, तो सारे जितने व्रत हैं उसमें तो कहा गया कि भाई ऐसे ऐसे व्रत करो, पर इस व्रत में तो वो जैसी है वैसी ही व्रत करेगी। क्यों? क्योंकि हरतालिका तीज का व्रत केवल व्रत नहीं होता, हरतालिका तीज का व्रत अमरनाथ की कथा से जुड़ा हुआ है। ये आत्मा और परमात्मा का व्रत है। ये आत्मा का विवाह जो शिवजी के साथ में एक बार पहला हरतालिका तीज का व्रत होता है, तब ये आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है और उसको मालूम होता है कि मेरा पति जो साथ में रह रहा है तो संसार का है, पर सही पति तो वो प्राणपति परमेश्वर मेरा महादेव ही है। अब किसी ने कहा कि गुरु जी चंचूला देवी का चरित्र, बहुत सावधानी से सुनना कथा को। चंचूला देवी का चरित्र, चंचूला का पति क्या बना मरने के बाद? जम के बोलो, प्रेत। चंचूला कौन बनी मरने के बाद? पार्वती जी की। अब अगर पति प्रेत बना था तो इसको भी तो भूतनी बनना था। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अगर पति प्रेत बना था तो इसको भी प्रेत नहीं बनना, क्योंकि हमने तो लोगों के मुख से सुना है, कई लोग बोलते हैं कि पति अगर वो भूत बना तो पत्नी भूतनी बनी। हे भाई, तू समोसा खाएगा तो तेरा पेट भराएगा, वो समोसा खाएगी तो उसका पेट भराएगा। तू कर्म करेगा तो उसका फल तुझे भोगना है, वो कर्म करेगी तो उसका फल उसको भोगना है। कबीरा बाबा कहते हैं, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अपना कर्म भोगना। तो संसार में जिससे तुम्हारा संबंध हुआ है वो अपना कर्म भोग कर ना जाने कौन सी योनि में वो जा रहा होगा, अपना कर्म भोग कर अपन ना जाने कौन सी योनि में जा रहे होंगे। सब अपने अपने कर्म का भोग भोग रहे होंगे। शिव कथा कहती है, इसीलिए संसार के जितने संबंध और रिश्ते हैं ये तो सब आज कल परसों कभी छूट जाएंगे। एक संबंध ऐसा है शिव जी को जल चढ़ाने का, जो आत्मा और परमात्मा का संबंध है। ये संबंध अजर और अमर है, ये कभी नहीं छूटता। आज फिर जन्म लेगा, फिर कल लेगा, फिर इसीलिए स्मरण रहे। सत्संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई,
और गुरु को बुला के मेरी डोली सजवा दो, गुरु को बुला के मेरी डोली सजवा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन। सत्संग ने मेरी बात चली। सत्संग में आज व्यक्ति को समझ में आ गया, व्यक्ति को क्या समझ में आ गया कि कैसी भी अवस्था ये आत्मा परमात्मा की है। दिखने वाला शरीर विधवा हो सकता है, बेदव्य हो सकता है, पर ये आत्मा कभी विधवा नहीं हुई, क्योंकि ये आत्मा उस परमात्मा की है, उसका पति मौजूद है, इसलिए वो कभी बेधव्य नहीं मानती। वो सुहागवती है, वो अखंड सौभाग्यवती है, वो अखंडता धारण कर। कोई तुमसे कह दे ये वाली पूजन में तुमको नहीं बैठना है, उससे पूछना क्यों नहीं बैठना है। कोई तुमसे कह दे शंकर जी का अभिषेक करने तुम नहीं बैठ सकती, उससे पूछना क्यों नहीं बैठ सकती। वो बोले कि नहीं तुम ऐसी हो, तुम्हारा पति नहीं है, तो उसको कहना एक पति है मेरा और वो परमात्मा है। जब मैं जन्म ली थी उस परमात्मा से संबंध जुड़ गया। ये आत्मा अजर और अमर है, ये आत्मा परमात्मा की है, ना ये जली है ना मिटी है और ना कभी मिट सकती है। इसलिए अमरनाथ की कथा में, अमर कथा में एक अमर कथा इस आत्मा की भी पार्वती को शिव जी ने सुनाई है कि इसका पति जीवन भर रहता है और वो स्वयं देवादिदेव महादेव रहते हैं, शंकर रहते हैं, वो आत्मलिंग के रूप में विराजमान आत्मा। करो सेवा शिव की, भगवान शंकर की आराधना, भगवान शंकर की सेवा। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है मंत्र जपने में ये मत सोचना कि मैं कहाँ बैठी हूँ, मंत्र जपने में ये मत सोचना कि मैं कहाँ हूँ। मंत्र जपना है, उल्टा जपो, सुल्टा जपो, सीधा जपो, आड़ा जपो, टेढ़ा जपो, जैसा जपना जपो। श्री शिवाय नमस्ते। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे, शिव तत्व का। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। तो शिव कथा कर भगवान शंकर का चरित्र। शंभु शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन, शंभु शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। तो जिस भाव से ये आत्मा उस परमात्मा की है जिसको कोई काट नहीं सकता। इस आत्मा को न जल गीला करा है, इस आत्मा को न शस्त्र काटा है, इस आत्मा को न अग्नि जलाई है, इस आत्मा को न वायु, इस आत्मा को परमात्मा शिव कथा कर बाबा
पर्वत से भोले नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। लगाओ भोला, देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। लगाओ भोला, शंभो। पीछे वाले भी। भोले के लान मैंने गंगा जल बुलाया। भोले के लाल में गंगा जल लाया। ओ भोले के लान मैंने गंगा जल बुलाया। भोले के लाल में गंगा जल लाया। ओ जल्दी नहाओ भोला, देर ना लगाओ। जल्दी नहाओ भोला, देर ना लगाओ। ओ जल्दी नहाओ भोला, देर ना लगाओ। लगाओ भोला, देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ। से भोले बाबा नीचे चले आओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ। से भोले बाबा नीचे चले आओ। शंभो।
भोला देर ना लगाओ, जल्दी से खाओ भोला देर ना लगाओ, ओ जल्दी से खाओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से खाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, बाबा देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, शंभो। ओ भोले के लान मैंने सेजवा बिछाया, भोले के लान में से जीवा बिछाया, ओ भोले के लान मैंने सेजवा बिछाया, भोले के लान में से जीवा बिछाया, ओ जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ, जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ, ओ जल्दी सो जाओ बाबा देर ना लगाओ, जल्दी सो जाओ बाबा देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ, से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ, से भोले बाबा नीचे चले आओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ, भोला देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ, भोला देर ना लगाओ, दोनों हाथों से
बुलाया, भोले के लाल में तांबुल बुलाया, ओ भोले के लान मैंने पीड़ा लगाया, भोले के लाल में पीड़ा लगाया। ओ जल्दी से आओ बाबा भोग लगाओ, ओ जल्दी से आओ बाबा भोग लगाओ, देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ। बाबा देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, बाबा देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला आर पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ, पर्वत से बोलो बोलो बोलो, बाबा नीचे चले आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। हमने झारखंड को नृत्य कैसा है, झारखंड का नृत्य कैसा है, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, बोला देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना आर्य हार। पर्वत से भोले पर्वत से से भोले बाबा नीचे उतर आओ, अब आप लोगों को गाना है, हमें सुनना है। देर ना लगा, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, पर्वत से पर्वत से ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना हार हार। भगवान शिव की पवित्र कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव को अपने मन का भाव कहेंगे, प्रेम से बाबा को अपने मन की बात कहें, निवेदन करें। राधा
श्री शिवाय नमस्तु 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव गढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। शिव तत्व का भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। अब जिस अवस्था में हो उस अवस्था में शिव को कहाँ हो कैसे हो उस अवस्था में शिव को और उस अवस्था में भगवान शंकर की उस अवस्था में आप किसी भी अवस्था में जब भगवान शिव को पुकारते हो शिव का विश्वास और शिव का आशीर्वाद दोनों ही एक दिन जरूर काम आता। आपने भगवान शंकर से पर विश्वास किया है, आपने भगवान शंकर का आशीर्वाद लिया है। सुनने से क्या मिलता है? उनको बोलो शबरी जी को राम मिल गए, ध्रुव को श्री हरि मिल गए, प्रहलाद को नरसिंह भगवान मिल गए, मीरा को गिरधर गोपाल मिल गए, कर्माबाई को जगन्नाथ मिल गए, रामकृष्ण परमहंस को मां जगत जननी मिल गई, संत तुकाराम जी को हरि विठ्ठल मिल गए, नामदेव जी को पांडुरंगा मिल गए। दुनिया में ऐसा कौन है जिसको कथा सुनने से नहीं मिला? जिसने दिल से कथा सुनी उसको कुछ ना कुछ जरूर मिला, ये निश्चित है और वो प्राप्त है। क्या नहीं मिलता? क्या नहीं प्राप्त होता? आप और हम कथा में जाते हैं, मंदिर जाते हैं,
हम भगवान के मंदिर में गए, कथा में गए, उन पर श्रद्धा रखी, विश्वास रखा, पर वही श्रद्धा, वही विश्वास मंदिर से वापिस आने के बाद में हमारे अंदर थोड़े समय के बाद वो रहता ही नहीं है। कथा में इतना विश्वास है, कथा में इतना भरोसा है, शिव जी पर बहुत भरोसा है, शिव जी के मंदिर भी जाते हैं, श्रद्धा भी रखते हैं, विश्वास भी रखते हैं, फिर वापिस घर पर आते हैं तो वैसे की वैसे ही हो जाते हैं। जैसे घर, अपने घर में कितनी भी झाड़ू लगाओ, कितनी भी सफाई कर लो, दूसरे दिन फिर थोड़ा ना थोड़ा कचरा आ ही जाए। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? घर में कितनी भी झाड़ू लगा लो, कितना भी पोछा लगा लो, कितनी भी सफाई कर लो, थोड़ा ना थोड़ा कचरा घर में रोज झाड़ू में निकल ही जाए। उसी तरह रोज भोजन जरूरी है, रोज झाड़ू लगाना जरूरी है, रोज पोछा लगाना जरूरी है, रोज कपड़े पहनना जरूरी है, रोज तैयार होना जरूरी है, रोज नहाना जरूरी है, रोज स्नान जरूरी है, रोज श्रृंगार जरूरी है। उसी तरह रोज भगवान की कथा भी जरूरी है, जिससे ये मन साफ होता है। ये मन साफ। कथा क्या है? मन को साफ करने की एक आनंदमय पूंजी, मन को साफ कर। रोज झाड़ू लगाना है, रोज पोछा लगाना है, रोज बुआरी लगाना है, घर साफ रहेगा। रोज रोज घर को साफ कर कर तो रखना ही पड़ेगा, तो मन को भी तो साफ रखो, मन भी तो साफ होना चाहिए। रोज हम भले सतुआ खाएंगे पर कथा सुनेंगे, हमें कथा सुन। प्रीत लगी त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई, प्रीत लगी त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई, मेरे जाओगी ओ काशी जाओगी, सखी में सीहोर जाओगी, मेरे मन में नहीं है धीर, सखी काशी जाओगी, मेरे मन में नहीं है धीर। कथा कहाँ चल रही है? अरे बोलो तो, कहाँ के? अब समझ जाओ तो। बाबा के भक्त हो, सतुआ खा के रे लूंगी, और कथा सुनो, कथा बस विश्वास इतना ही रखिए, साधना ही रखिए, दृढ़ता इतनी ही रखिए, शिव के प्रति समर्पण इतना ही रखिए। रोज झाड़ू लगाओ, रोज कपड़े चेंज करो, रोज श्रृंगार किया, रोज श्रृंगार किया, रोज कपड़े बदले, रोज झाड़ू लगाई, रोज उसी तरह मन को भी रोज। हाँ, रोज रोज श्रृंगार करते हो तो एक ना एक दिन, साल 1.5 साल में, 6 महीने में, 8 महीने में तो ब्यूटी पार्लर जाना ही पड़ता है। उसी तरह रोज रोज भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाते हो, शिव जी को जल समर्पित करते हो, पर साल 2 साल में 1 आध बार तो सीहोर
आना ही पड़ता है कुबरेश्वर बाबा की धरा पर अपने को खुद को चार्ज करने के लिए, खुद को चार्ज करने। जो रखना कि हम कथा सुनने नहीं, अपने मायके अपने बाबुल से बात करने के लिए जा रहे हैं। अब हम कथा सुनने नहीं, अपने मायके अपने बाबुल से बात करने के लिए जा रहे हैं, अपने पिता से बात, उसको अपने दिल का, उसको अपने मन का भाव कहने के लिए जा रहे हैं। इतनी मेहनत। अब इसमें सहयोग किसका चाहिए? कथा चलेगी, मौसम अपनी जगह पर है, समिति खूब मेहनत कर रही है, इसमें सबसे ज्यादा सहयोग चाहिए आपका, आपके धैर्य का और आपके विश्वास। और शंभु शरणे मागु घड़ी रे दुख कागो दया करी दर्शन आगो। शंभु शरणे मागु दुख कागो दया करी दर्शन आगो। शिव क्या है? पूरे 7 दिन की शिव महापुराण की कथा में आपको और हमको केवल यही जानना है कि शिव है और कितनी करुणा करते हैं, कितनी कृपा करते हैं, कितनी दया करते हैं हमें। वो देखो, भगवान शंकर को यदि पाना है तो उसको कहीं ढूंढने नहीं जाना। शिव जी को यदि पाना है तो उसको ढूंढने के लिए मत जाओ। भगवान शंकर को ढूंढना नहीं है, भगवान शंकर को तो महसूस करना। शिव को अपने भीतर महसूस कर। भगवान शंकर हमारे करीब में है, भगवान शंकर हमारे पास में है, ये हमको महसूस कर। एक छोटे से उदाहरण से रांची की, झारखंड की पवित्र भूमि पर शिव महापुराण की कथा को प्रारंभ करते हैं। छोटे से उदाहरण। शिव को कहीं मत ढूंढो, भगवान शंकर को यदि आप महसूस भीतर से करोगे तो शिव प्रकट। 33 कोटि देवता में 33 कोटि देवताओं में केवल एक देवाधिदेव महादेव हैं जिनको ढूंढा नहीं जाता। कर रहे हैं वो लोग, साउंड लगाने में लगे हुए हैं। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि रात को पानी बहुत गिरा है, इसलिए थोड़ा शांति रखें और जो थोड़ी बहुत भी वॉइस आपके पास में आ रही है उसको महसूस करें। शिव कथा कर रही है।
भगवान देवादिदेव महादेव की कथा वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कह रहा, शिव पुराण कह रहे। शिव को ढूंढना नहीं है। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनको ढूंढा नहीं जाता। उनको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको महसूस किया जाए। एक प्रैक्टिकल कर देखिएगा, कभी आपकी जिंदगी में भी हुआ होगा। कहीं सफर कर रहे हो, कहीं जा रहे आ रहे हो, तुम्हारा पर्स चोरी चले गए, उसमें तुम्हारा टिकट भी था, टिकट भी चले गए, कहीं बैग चले गए, अकेले पड़ गए, कोई पहचान वाला नहीं है, कोई सामने मिल ही नहीं रहा, कोई आ ही नहीं रहा। तब तुम मायूस होकर एकदम चुप होकर बैठे थे, एकदम मायूस होकर बैठे थे, दुखी होकर बैठे थे, और इतने में कोई एक पहचान वाला मिल गया और उसने पूछ लिया कि तुम्हें तकलीफ क्या है। तुमने कहा मेरा बैग चले गया, मेरा मोबाइल चले गया, मेरा टिकट चले गया, मेरे पास पैसा नहीं है। और कोई पहचान वाला या कोई दूसरा मिला और उसने मिलकर तुमको टिकट भी दिया, उसने मिलकर तुमको थोड़ा सा पैसा भी दिया, उसने तुमको थोड़ी सी धीर भी बंधाई, तो समझ लेना कि वो कोई और नहीं था, वो मेरा देव अधिदेव महादेव था, जो किसी के रूप में आकर तुमको सुख दे रहा है। वो कोई दूसरा नहीं हो सकता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। जो शिव की आराधना में लगा है, शिव की साधना में लगा है, शिव की उपासना में लगा है, भगवान शंकर को जो एक लोटा जल चढ़ा रहा है, भगवान शंकर को जो मना रहा है, शिव की साधना में जो डूबा हुआ है, भगवान शंकर की आराधना में जो डूबा हुआ है, भगवान शंकर का भजन जो कर रहा है, शंकर की शरणागति जो ग्रहण कर रहा है, शिव के मंदिर तक जो जा रहा है, समझ लेना अगर तुमने शंकर भगवान की शरणागति को ग्रहण किया है तो तुम्हारी दुख की घड़ी में मेरा महादेव खड़ा जरूर मिलेगा, मेरा शिव तुम्हारी दुख की घड़ी में जरूर आएगा। अच्छा जीजी, और रांची वाली मेरी जितनी जीजी बैठी हैं, और कितना कितना उत्साह शिव के प्रति, भगवान शंकर की कथा के प्रति, कितना महाराज। हमको तो लग रहा है कि रांची झारखंड के लोगों को देवघर में जाकर जरूर प्रार्थना करी होगी कि हमारी रांची में जल्दी आना बाबा। और शंभो शरण मानो घड़ी दुख का तो दया करी शंभो शरण मानो दुख का तो दया करी दर्शन आप शंभो शरण
मानो दुख काटो दया करी निदर्शन आपो शंभो शरण परि मानो दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। दो चीजें हैं, एक है अभाव और दूसरा है स्वभाव। अभाव है तो उसका कोई ना कोई हल निकल सकता है। धन का अभाव है, एक ना एक दिन धन तुम्हारे पास आएगा। भूमि का अभाव है, एक ना एक दिन भूमि तुम्हारे पास आएगी। संतान का अभाव है, एक दिन संतान भी तुम्हारे यहाँ जरूर आएगा। एक है अभाव, दूसरा है स्वभाव। अभाव एक ना एक दिन समाप्त हो सकता है, पर स्वभाव जो व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी है, स्वभाव जो व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा धन है, आज के व्यक्ति के पास में स्वभाव की बहुत कमी है। स्वभाव, कई माताएं अपने अपने पतियों से भी कह देती हैं तुम्हें नौकरी नहीं करना, कोई बात नहीं, धन का अभाव है चलेगा, घर में पैसा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, पैसे का अभाव है चलेगा। पर पत्नियां कई बार अपने पतियों से कह देती हैं धन का अभाव चलेगा, पर निवेदन है तुम अपने स्वभाव का अभाव मत करो। क्यों चिड़चिड़ करना? धन नहीं आ रहा ना चलेगा, पैसा नहीं आ रहा ना चलेगा, वैभव नहीं आ रहा ना चलेगा, पर अपने स्वभाव का अभाव मत। स्वभाव को चिड़चिड़ा मत करिए, स्वभाव को गुस्सेला मत करिए। भगवान शंकर को पाने के लिए दुनिया के लोग कहते हैं कि धन की जरूरत पड़ती है, हमारे पास में धन नहीं है, हमारे पास में धन का अभाव है। कोई कहता है हमारे पास में यहाँ बैठने का अभाव है, कोई कहता है हमारे पास में संपदा का अभाव है, कोई कहता है कि हमारे पास में इसका अभाव है, हमारे पास में बेलपत्री का अभाव है, हमारे पास में चावल के दाने का अभाव है, हमारे पास में ये अभाव है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि मेरे शंकर भगवान, मेरे उघड़दानी, मेरे शंभु धन के अभाव से नहीं, मेरे शंकर भगवान आपके स्वभाव से प्राप्त होते हैं। आपका स्वभाव क्या है? आपका स्वभाव क्या वर्णन कर रहा है? धन का अभाव है, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास चढ़ाने के लिए चावल का दाना भी नहीं है, कोई बात नहीं, बेलपत्र भी नहीं है, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है भगवान को देने के लिए। 33 कोटि देवता में केवल देवाधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो तुमसे ना धन मांगते हैं, ना संपदा मांगते हैं, ना वैभव मांगते हैं, वो तो केवल तुम्हारा अच्छा स्वभाव मांगते हैं कि तू अपने घर में जिस दिन अच्छे से रहना चालू कर देगा, उस दिन मेरे शिव कहते हैं कि तू मेरा हो जाए, तू मेरा अच्छा स्वभाव। और हम अपना अच्छा स्वभाव कहां बनाते हैं? दोस्तों से बात करते हैं तो बहुत अच्छे से करते हैं,
फोन पे बात करते हैं दोस्तों से, व्यापारियों से या किसी से भी बात करते हैं तो बहुत अच्छे से करते हैं, और जो पत्नी का फोन आया और जो बात करी, ऐसा लगता है कि 2-4 हथगोले बम फोड़ दिया। ऐसा लगता है कि 2-4 हथगोले बम। बात करते करते ही झगड़ा। सुनो, आते आते आधा किलो गिलकी लिया ना, तुरई लिया ना, दूध की थैली लिया ना, वहां से सामान लेकर आऊं तो वहां से ऐसा लिया ना। इतने में पति सुन रहा था और चिढ़कर बोल दिया, घर आ रहा हूं ना, लिस्ट बना के दे देना। लो, फूट गया बम, हो गया हथगोला। अरे भाई, इतना सुना था ना, और सुन लेता, नहीं लाता तो भी चलता, पर प्रेम से तो बोल देता, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ तूने मुझे बता दिया, मैं आऊंगा तो सब लेकर आऊंगा, और हो सकता है कि मेरी जल्दी में कुछ भूल जाऊं तो तू टेंशन मत लेना, कल लेकर आ। और अगर कल भी भूल गया तो तू चिंता मत कर, तुझे तो गाड़ी चलाना आती है ना, तू मार्केट चली जाती है ना, एक काम करना, कल भी नहीं ला सकूं तो परसों तू चली जाना, तू लेकर जाना। जब तुम इज्जत देकर, स्वभाव को बदलकर, सम्मान के शब्दों से उसको आदर कर कर जब कुछ बोलोगे ना, तो पक्का है वो भी मुस्कुरा कर तुमको जवाब देगी और तुम्हारा जीवन एकदम आनंदित होता चलेगा। हम लोगों ने मुस्कुराना बंद कर दिया, हम लोगों ने मुस्कुराना बंद कर दिया। अब तो केवल सुबह सुबह वो पतंजलि के बाबा श्री रामदेव बाबा जब योग कराते हैं तब आप लोगों को हंसना सिखाते हैं कि थोड़ी देर हंसो, मुस्कुराओ। और क्या करे भारत का संत, और क्या करे भारत का साधु, वो आपको मुस्कुराना तो सिखा रहा है, हंसना तो सिखा रहा है।